Hello and welcome all in another session of revision of capital budgeting. I've taken few problems of replacement problem. Replacement problem में अगर मशीन है तो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक फिक्स्ड फॉर्मेट अगर आप समझ लो ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दो तीन सम्स कंसिडर किए हैं, आप देखिए आपको कैसे जमता है। एंड वो फिक्स फॉर्मेट मतलब इफ यू फॉलो दिस फिक्स फॉर्मेट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। लेट अस रीडिंग द सम very crucial, even marginal costing, reading the problem very crucial. Machine purchased 6 years back has been depreciated to a book value of 90,000. ओके मैंने 1.5 लाख की मशीनरी खरीदी 6 साल पहले, आज उसकी वैल्यू हो गई 90,000। ओरिजिनली प्रोजेक्टेड अ 15 years लाइफ, यानी हमने सोचा था 15 साल चलेगी, 6 साल खत्म हो गए, 9 साल बाकी है। ओके विद जीरो सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। अ न्यू मशीन विल कॉस्ट 2,50,000 एंड विल रिजल्ट इन रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट 30,000 पर ईयर। अगर नई मशीनरी आज हम लेते हैं तो 2.5 लाख की है और उससे मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में 30,000 रुपये कम हो जाएंगे। ओके देयर विल बी सेविंग्स इन 30,000। द ओल्डर मशीन विल बी सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज। तो ये जो 90,000 की मशीनरी है हम लोग बेच सकते हैं 50,000। द मशीन ऑल्सो विल बी डिप्रिशिएटेड ऑन SLM 9 years लाइफ, यानी ये जो नई मशीन लिया 2.5 लाख की, इसकी लाइफ है 9 years और with a scrap value of 25,000. The tax rate is 50% and the cost of capital is 10%. Determine whether the old machine should be replaced or not. तो पहले तो आपको देखना है कि इनिशियल कैश फ्लो कितना है, आपका कैश फ्लो कितना है वो ढूंढना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपको ढूंढना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, initial investment, can I say purchase of new machinery? कितना है न्यू मशीनरी? 2,50,000। तो पैसा जाएगा 2,50,000, ठीक है। अभी पैसा जाएगा 2,50,000, या ठीक है। ओके नाउ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी कितने में हम ओल्ड मशीनरी बेचने वाले, कोई बताएगा प्लीज? 50,000 बरोबर है। अभी जब आप कोई न्यू एसेट बेच, कोई ओल्ड एसेट बेचते हो तो डोंट यू थिंक आपको प्रॉफिट नहीं तो लॉस होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हेलो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बोलो बोलो, यहाँ पे बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, आपको समझेगा ही नहीं अगर आप नहीं बोलोगे तो। हाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सुमंत, अमित, ओके। लॉस, कितने का लॉस हो रहा है बेटा? वेरी गुड, बोलो आपको कितने का लॉस हो रहा है? 40,000, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी ये आउटफ्लो में से ये एक इनफ्लो आ रहा है, लेकिन लॉस आ रहा है ना बेटा, लॉस, लॉस, लॉस का टैक्स सेविंग्स, लॉस हुआ तो आपका टैक्स कम हो जाएगा ना बेटा, टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस। ओके टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस, कितना लॉस हुआ? 40,000 और टैक्स रेट कितना है? 50%।
तो कैन आई से 40,000 का 50% मतलब 20,000. ओके, यस और नो. तो ये दोनों आपका बच रहा है. तो आपका कितना पैसा बच रहा है? 70,000. आप प्लीज बोलते रहो, नो प्रॉब्लम. स्लो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग बोलते रहो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे आपको समझेगा ही नहीं ये फॉर्मेट कैसे होगा. तो आपका कितना पैसा बच रहा है? 70,000 आपका इनफ्लो है. ओके ओके. कहीं पे भी कुछ और पैसा इनपुट करने की जरूरत नहीं है. दैट्स ऑल. तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया सर? 2.5 लाख में से ये इनफ्लो है, तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 हो गया. करेक्ट 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 करेक्ट. ओके, आगे बढ़ता हूं बेटा. ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. ओके, अभी नया डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन चेंजेस, अभी रेवेन्यू में डेप्रिसिएशन चेंजेस, नया न्यू डेप्रिसिएशन कितना है? न्यू डेप्रिसिएशन भाई, कैन यू टेल मी न्यू डेप्रिसिएशन? सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9. करेक्ट है? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9. नहीं समझा तो पूछो, समझाए तो मैं आगे बढ़ूंगा. वेरी गुड, ग्रेट. ओल्ड डेप्रिसिएशन बोलो, ओल्ड डेप्रिसिएशन बोलो. ओल्ड डेप्रिसिएशन 10,000. ग्रेट, वेरी गुड. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 15,000. एडिशनल डेप्रिसिएशन 15,000. करेक्ट. तो चलो ये पार्ट हो गया. अभी प्लीज ध्यान दीजिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन 15,000. डेप्रिसिएशन एडिशन 15,000 से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए. रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेविंग्स हो गया आपका. कितना है वो? 30,000. यस और नो? ग्रेट. तो आपका प्रॉफिट्स कितना हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, additional profit, I will say additional profit, additional PBT, profit before tax. कहना से 30 का सेविंग्स हो गया और 15 का कॉस्ट बढ़ गया, 15,000. करेक्ट, ग्रेट, वेरी गुड. अभी टैक्स कितना है? टैक्स है 15%. 15% है 50,000. तो कैन आई से 7,500. करेक्ट. तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यू कैन से एडिशनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हो गया 7,500. अभी एड बैक डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन. कितना डेप्रिसिएशन था? बढ़ गया 15. तो मेरा एडिशनल कैश फ्लो
एडिशनल कैश फ्लो कितना हो गया 22,500। एडिशनल कैश फ्लो मेरा 22,500 है। ए वाई का अमित वाई पूछ रहा है कि बता रहा है? सर पूछ रहा है एडिशनल क्यों बोल रहा है? ये सब एडिशनल ही है ना, ये सब एक्स्ट्रा है, क्योंकि ओल्ड मशीन में 10,000 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चल रहा है और नए मशीन में 25,000 का है, तो कितना बढ़ गया? 15,000 बढ़ गया ना। यस सर, ओके। तो ये खर्चे बढ़ गए, यहाँ पे तेरा खर्चा कम हो गया, नया मशीनरी यूज करेगा तो तेरा खर्चा 30,000 से कम हो जाएगा, तो ये एडिशनल हो गया। ये खर्चा कम हो गया और यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, तो तेरा नेट खर्चा कम हो गया 15,000, जिससे तेरे को नेट प्रॉफिट हो गया 15,000। फिर जैसे तू टैक्स भरा तो ये एक्स्ट्रा टैक्स, क्योंकि तेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो तेरा टैक्स बढ़ जाएगा। ये सब एडिशनल है, जिसको तू बोल सकता है इंक्रीमेंटल। ओके ओके सर, ठीक। ओके ओके ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तुझे तूने ये ढूंढ निकाला व्हाट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तुझे ये ढूंढ निकाला ड्यूरिंग द पीरियड, ये 9 साल में इतना तेरा कैश फ्लोज में चेंजेस होगा 9 साल में। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द 9 इयर्स के बाद कैन आई से न्यू असेट बेचेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू मैं एक लाइन छोड़ के लिखता हूं क्योंकि वो सेकेंड पार्ट है ऑल टुगेदर। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तो नया नया स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीनरी, दैट इज हाउ मच 25,000। दैट इज हाउ मच 25,000। यस और नो? हेलो, करेक्ट? 25,000। ओके, तो और कुछ भी नहीं है, तो बस ये चीजें अगर मिल गई, ये 3 चीजें मिलनी चाहिए आपको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पूरे प्रोजेक्ट के पीरियड में आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो ही रहता है ज्यादा करके, एंड टर्मिनल वैल्यू। तो अब मैं एनपीवी ढूंढेगा। चलो, योर कैश आउटफ्लो डीसीओ, या सबसे पहले डीसीआई करते हैं। डीसीआई, डीसीआई 9 साल के लिए, 9 इयर्स कैश इनफ्लो, और you can say PV of cash inflow of 9 years। चलो बोलो कितना है टोटल? कैन आई से 22,500, 22,500 into annuity value factor। annuity value factor by calculator, annuity value factor निकालिए प्लीज। तो जरा मैं एन्युटी वैल्यू फैक्टर निकालता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 1.10, तो 1 2 9 साल का, ये इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, दिस इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1.1। तो इक्वल्स टू and that sum, it comes to 5.7590। correct Suman, perfect। so it should be 22,500 into 5.7590, so that comes to और यहाँ पे इक्वल टू ले लेता हूँ ताकि वो वैल्यू आ जाएगा। इट इज 1,29,570
7.5, हाँ बाद में मैं ले लूंगा। फिर सेल वैल्यू, टर्मिनल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना है आपका? टर्मिनल कैश इनफ्लो 25,000। तो 25,000 वो लास्ट ईयर में मिलने वाला है। तो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर भाई, लास्ट ईयर का पीवी, 9th ईयर का पीवी है 4241.4241 इक्वल्स टू, तो ये हो गया अपना टोटल इनफ्लो। अभी डीसीओ में एक ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नहीं तो आगे ड्यूरिंग द ईयर होता तो हमने एडजस्ट कर लेते। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू पे ही है तो उसको कम करने की जरूरत नहीं होती। 1,80,000, ये देखो 1,80,000, 1,80,000। तो अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू दिस प्लस दिस माइनस दिस 39,820। क्या आपको समझा है क्या प्लीज? 39,000 नेगेटिव आया, 39,820। क्योंकि नेगेटिव आया तो हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव आ रहा है। We will not replace the new machine. Why? Because there is negative. Okay. NPV, since negative NPV, we will not replace old machinery with new one. Continue with existing machinery. क्या आपको समझा है? तो क्या क्या किया सर? आपको ये 3 चीजें समझनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आ गई तो सम इजी हो जाएगा। कौन सी 3 चीजें? आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चलना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चल गया, फिर आपको ड्यूरिंग दोस प्रोजेक्ट का पीरियड क्या प्लस माइनस होगा वो, एंड टर्मिनल वैल्यू, उसके बेसिस पे आप एनपीवी ढूंढ निकालो। एनपीवी ढूंढ निकाला, अगर एनपीवी पॉजिटिव है रिप्लेस करेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव है रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर सेम है तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू डिसाइड। समझा है? फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट। आप ये फिक्स्ड फॉर्मेट यूज करो, सब अपने आप लाइन पे, ट्रैक पे आ जाएगा। We'll continue one more problem, but in the next session. Thank you.